ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 6 नंबर का, रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया था, कि बिंदु क्या होते हैं, है ना। बिंदु क्या होते हैं, सरेख बिंदु क्या होते हैं, असरेख बिंदु क्या होते हैं, व्हाट इज पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक बच्चे ने बोल रहा है कि होमवर्क का जो सवाल है ये वाला समझा देती हूँ मैं। ठीक है, होमवर्क में यही सवाल मैंने दिया था। तो 5वां क्वेश्चन था ये। इसमें क्या क्या, स्टार की आकृति दे रखी है, पॉइंट्स दे रखे हैं, टी, एल, के, एच, क्यू, एम, एस, ये वाला है डी, ये है ए, और ये लास्ट वाला है बी। और आपसे पूछा है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पहला विकल्प लिखा है टी ए सॉरी, टी एल एम असरेख है, टी एल एम असरेख है। तो टी एल एम को जोड़ना शुरू करो। टी से एल पे गए, एल से ये देखो एम यहाँ पे, तो ऐसे कहीं से भी जोड़ो ना। टी से एल पे गए, सीधी रेखा है, लेकिन जैसे एल से एम पे गए ये पाथ बदल गया ना, ये ऐसा आकृति होगी, है ना। हमें पता है सरेख कब होंगे, जब सीधी आकृति हो, एकदम सीधी रेखा में आए बिंदु। लेकिन जैसे सीधी रेखा में रहे तो वो असरेख बिंदु होते हैं। तो टी एल एम असरेख बिंदु है, तो ये तो सही है। उसने भाई यही तो आपसे पूछा है कि सत्य स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट तो यही है, पहला ही स्टेटमेंट ट्रू है, ये असरेख है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो पहला वाला ही होगा। मैम एक बार ऑप्शन डी देखना। डी वाला, एस डी एच, एस डी एच सही, तो एस डी एच सरेख है, इसने बोला एस डी एच सरेख है। एच से डी में गए सी, ठीक है। डी से बेटा एच में गए, ये तो असरेख हो गया ना। एस से डी पे गए, डी से एच पे गए, तो असरेख हो गया ना, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है। आपको ढूंढनी थी सही वाली, सत्य स्टेटमेंट। तो पहली वाली है जो सही होगी, बाकी दूसरी तीसरी चौथी तीनों ही गलत है। यस मैम। तो शायद मेरे ख्याल से आपने ना ऑप्शन वो गलत पढ़ लिया होगा सवाल। आपको लग रहा हो कि पूछा है कि गलत कौन सा है, जैसे क्लास में हुआ था, लेकिन इसमें बताना था कि सही कौन सा है। ठीक है, चलिए, ओके, चलो। टॉपिक हमारा यही चल रहा था, बिंदु क्या होता है, सरेख बिंदु क्या होता है, असरेख बिंदु क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉपी या किसी भी समतल में जब आपने पेन से सिंपल सा एक डॉट डाल दिया, सिंपल सा एक डॉट डाल दिया कॉपी में या किसी पेपर में, उसी को हम बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इस बिंदु की लंबाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती, चौड़ाई भी नहीं होती, ऊंचाई भी नहीं होती। मीन्स आप नाप नहीं सकते, सिंपल सा स्केल रख के मैं आपको स्केल दे दूं और बोल दूं भाई इस बिंदु को नापो, आप नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत छोटा है, ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सरेख बिंदु कौन से होते हैं। तो सरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा सीधी रेखा पर आते हैं, या जिनको जोड़ के सीधी रेखा बने, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे बिंदु जो सीधी रेखा पर आते हैं या जिनको जोड़ के हमेशा सीधी रेखा बने, वही सरेख या कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे पी क्यू आर या पी क्यू एस को आपने देखा, ये तीनों ही बिंदु हमारी सीधी रेखा पे आ रहे हैं, तो कैसे बिंदु हो गई, सरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसकी बात करती हूँ। असरेख बिंदु क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, कहीं पे भी पॉइंट डाल दो, कहीं पे भी, और फिर उनको जोड़ना शुरू करो। आप कैसे भी इनको जोड़ोगे ना, चाहे आप इस बिंदु से शुरू करो, चाहे आप इस बिंदु से शुरू करो, चाहे आप यहाँ से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, जब आप सारे चारों बिंदुओं को जोड़ोगे तो सीधी रेखा तो बिल्कुल भी नहीं आती, सीधी रेखा आई नहीं आई। सीधी रेखा नहीं आ रही, दैट मीन्स ये जो बिंदु हो गए आपके, नाम दे दूंगी पी क्यू आर एस, ये कैसे बिंदु है, असरेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ओके, ओके, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, एक सवाल मैं दे रही हूँ पोल में, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। चलिए पोल में करिएगा ये सवाल।
ये आकृति नजर आ रही है, सर्कल है, वृत्त है, उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, त्रिभुज। आपसे बोला है सरेख बिंदु कौन से हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। 4 ऑप्शन में आपको कुछ बिंदु नजर आ रहे हैं, ए ओ क्यू, ए ओ एम, पी ओ आर, बी ओ एल। इन चारों में से सरेख कौन से हैं, वो वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। ठीक है, कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम दोबारा बताना इसमें क्या करना है। सरेख बिंदु बताओ, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से। कर दिया मैम। वेरी गुड। कि 4 ऑप्शन में आपको 3-3 बिंदु नजर आ रहे हैं, तीनों बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को देखो और बताओ कि क्या ये सरेख है, कोलिनियर है। वेरी गुड, सभी का ठीक है। एक का गलत हो गया मैम। एक का गलत हो गया। डायग्राम सीधा सा है, सिंपल सा है। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, 11 में से 10 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हो गया सभी का। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट करेक्ट। तो पहले ऑप्शन से चलना शुरू करते हैं। ए ओ एम को जोड़ना है मैंने, ए से गई ओ पे, ये रहा। ठीक है, आपको पता है 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु हमेशा सरेख होंगे, क्योंकि 2 बिंदु कहीं भी हो हमेशा सीधी रेखा बनाएंगे। ए से ओ पे गई सीधी रेखा, जैसे ओ से कहाँ पे जाना है, क्यू में जाना है। ओ से जैसे ही मैं क्यू पे गई, ये पाथ बदल गया ना, रास्ता बदल गया, अब सीधा नहीं है, ये तिरछा हो गया अपनी रेखा से। सीधा जा रहा था फिर तिरछा मुड़ गया, तो ये तो असरेख है। आपको सरेख ढूंढने, सरेख ढूंढने, ठीक है। ये असरेख है पहला वाला। चले इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में आओ, ए ओ एम। ए से ओ को जोड़ा, ठीक है, सीधी रेखा ही आएगी। ओ से एम पे गई, ये तो मुड़ गया, ये दाईं तरफ को मुड़ गया, तो ये तो असरेख बिंदु है, ये भी असरेख है। सरेख ढूंढना है, पी ओ आर को जोड़ो अब। पी से ओ पे गई और ओ से आर पे गई, ये बनी एकदम सीधी रेखा। ये जो पी ओ आर है, इस अंदर वाले त्रिभुज का कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, सीधा ही आएगा, तो पी ओ आर सीधी रेखा हो गई। हो गई, तो यही तो सरेख बिंदु है। लास्ट वाले को भी चेक करो, ये भी असरेख आएगा, बी ओ एल। बी से ओ, मैम मेरा। तो ए बी डी असरेख है। ऑप्शन नंबर सी है जो सरेख बिंदु है। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर आज का अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। रेखा, रेखाखंड और किरण, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। देखो बहुत छोटा इजी सा टॉपिक लगता है, बट डिफरेंस पता होना जरूरी है, तीनों में क्या अंतर है। रेखा क्या होती है या लाइन क्या होती है, ऐसी आकृति जिसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके। यस मीन्स मैम। मैंने, हाँ मैंने अपनी कॉपी में अगर एक ऐसी रेखा डाल दी है और मैं बोल रही हूँ कि कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, नहीं बता सकते। अगर मैंने रेखा डाली है ना, उस रेखा का मतलब है कि भाई मैं इसे आगे भी और अनंत तक बढ़ा सकती हूँ, सेम पीछे साइड भी अनंत तक बढ़ा सकती हूँ। इसका मतलब ऐसा चीज या ऐसी आकृति जिसका ना शुरुआती बिंदु पता हो ना अंत बिंदु। 2 बिंदु होते हैं ना, एक शुरुआती बिंदु होता है, एक अंत बिंदु। शुरुआती मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज, अंत बिंदु जहां खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है।
तो इसके ना आपको शुरुआती बिंदु पता है ना अंत बिंदु पता है, सिर्फ आपको इतना पता है कि मैं इसे फॉरवर्ड भी बढ़ा सकती हूँ, सेम बैकवर्ड भी, जितना आगे की तरफ को बढ़ा सकते हैं उतना पीछे की तरफ। समझ गए? ठीक है, एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हो, और अच्छे से समझ में आएगा। सभी ट्रेन में बैठे हो ना? ट्रेन में बैठे हैं सभी? यस मैम। अच्छा, ट्रेन में बैठे होगे, आप रेलवे स्टेशन पे गए होगे, अभी ट्रेन नहीं आई, आप पटरियों को देख रहे हो, पटरियां सभी ने देखी है ट्रेन की, आप उस आगे तक देखते हो, आपको पता है कहाँ खत्म है? नहीं, No, बिल्कुल ma'am. बढ़ती रहती है। सेम वही ट्रेन की पटरी पीछे साइड भी उतनी बढ़ती है ना, पीछे साइड भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब आप उसे रेखा का एग्जाम्पल मान सकते हो, लाइन का। मतलब आपको नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, देख के नहीं बता सकते, बहुत बड़ी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये बोला है सरेख बिंदु से बनी आकृति। अब इसने वर्ड यूज कर दिया सरेख बिंदु से बनी है, मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि जो सरेख बिंदु होते हैं वो हमेशा सीधी रेखा बनाते हैं ना, है ना? तो जब मैं सारे के सारे बहुत सारे सरेख बिंदुओं को मिला दूं, बहुत सारे सरेख बिंदुओं को मिला दूं तो भी तो एक रेखा ही बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि सरेख बिंदु हमेशा सीधी रेखा बनाता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी भी रेखा को या लाइन को बनाने के लिए कितने कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, बता सकते हो? सवाल समझे? मैं आपसे पूछ रही हूँ एक लाइन को या रेखा को बनाने के लिए कितने कोलिनियर पॉइंट्स या सरेख बिंदु चाहिए होंगे, गिन के बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, मतलब अनंत, अनकाउंटेबल, अनंत या इनफाइनाइट। ठीक है, इतने सारे मुझे सरेख बिंदुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप लाइन को नहीं नाप सकते कि कितनी लंबी है, निश्चित नहीं पता, उसी तरीके से आप ये भी नहीं बता सकते हुए कितने सरेख बिंदुओं से बनी है। क्लियर है? कितने हैं नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारी, अधिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका निरूपण कैसा होता है, इसका निरूपण। ठीक है, अच्छा, निरूपण से पहले एक और चीज समझ लो। रेखा जो अगर मैंने खींची है ना, सिंपल सी एक रेखा मैंने खींची, अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसकी लंबाई, लंबाई बता सकते हो? मतलब लंबाई हम थोड़ा बहुत नाप सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक। ठीक है, एक रेखा की अगर मैंने कॉपी में कोई रेखा बनाई है तो आप उसे नाप सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं उसकी चौड़ाई कितनी है, बता सकते हो? कितना चौड़ा है ये रेखा, ब्रेथ? नो मैम। नहीं बता सकते ना, ब्रेथ तो नहीं नाप सकते, क्योंकि देखिए सिंपल सी ऐसी आकृति मैंने पेपर में डाल दी पेन से, ये चौड़ाई नहीं बता सकते। क्या ऊंचाई बता सकते हो? नो मैम। सकते हो? ऊंचाई भी नहीं बता सकते भाई कितना ऊंचा है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर मैं एक बिंदु बना रही हूँ, मैंने एक बिंदु बना दिया, पॉइंट है, आपसे सवाल ये है एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजरती हैं या बन सकती हैं? इनफाइनाइट। वेरी, इनफाइनाइट होगी ना, देखो कितनी बना सकते हो, इसी पॉइंट से गुजर रही है सारी की सारी, इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से, इनफाइनाइट, अनगिनत। देखो कितनी बना सकती हूँ मैं, बहुत सारी बना सकती हूँ। ठीक है, तो एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजरती हैं। रेखाएं वर्ड इसलिए कर रही हूँ कि आगे पीछे कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसका निरूपण देखते हैं। निरूपण कैसे होगा इसका? अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसके दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिए, तीर का निशान, ये तीर का निशान का, इन तीरों के निशान का ही मतलब है कि भाई आप इसे बी की तरफ भी इतना बढ़ा सकते हो, ए की तरफ से भी बहुत बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ बढ़ सकती है। ये बी की तरफ भी बढ़ सकती है अनंत तक, वैसे ही ए की तरफ भी बन सकती है, क्योंकि ए और बी दोनों तरफ इसमें क्या लगे हुए हैं? तीर के निशान। ठीक है, अनंत लंबाई दर्शा रहा है ये तीर का एरो। तो अगर ए भी एक रेखा है, उसके ऊपर ऐसी सीधी रेखा, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दूं, दैट मीन्स मैंने क्या बनाई है? मैंने बनाई है रेखा, लाइन। ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया?
अगर आपसे पूछे यस कि मैम। किसी भी रेखा के कितने बिंदु होते हैं, अंत बिंदु कितने होते हैं, आप बोलोगे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है। ठीक है, ना अंत बिंदु है ना शुरुआती बिंदु है। चलिए, ये आपको मैंने अभी रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल बता दिया। उसी तरीके से बिजली की तारें देखिए, बिजली की तारें जो लगी रहती हैं, वायर्स, यस मैम। है ना, सेम ऐसी है। आप आगे जितनी भी देखते जाओ सेम उतनी पीछे की तरफ कोई बढ़ते रहती है, तो वो भी हमारे रेखा का एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में मान सकते हैं। ठीक है? अब आता है रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड खंड हमारा लाइन सेगमेंट रेखा का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेखाखंड। रेखाखंड का ही एक हिस्सा है या भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है दो निर्धारित अंत बिंदु है। मतलब आपको पता है कि शुरू कहाँ है खत्म हुआ है। मैंने अगर आपसे बोला कि भाई एक रेखाखंड खींचो 10 सेंटीमीटर की, आपको पता है ना 10 सेंटीमीटर खींचने के लिए आप स्केल में 0 पे रखोगे पेंसिल और उसे 10 सेंटीमीटर तक बढ़ा दोगे आगे, अभी तो टोटल 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेगी। इसका मतलब आपको पता है कि वो रेखाखंड शुरू कहाँ है खत्म कहाँ है। सिंपल, रेखा का हिस्सा, बस अंतर इतना है कि आपको दोनों पार्ट दोनों पॉइंट पता है, शुरुआती बिंदु भी पता है अंत बिंदु भी पता है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट बोथ आप जानते हैं। इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होगी, निश्चित होगी। आपको पता है मैं बोलूं 20 सेंटीमीटर की खींचो, 30 सेंटीमीटर की खींचो, 15 सेंटीमीटर की खींचो, कैसे भी खींचो, आपको पता है कि निश्चित है ना। लेकिन रेखा की क्या थी, अनिश्चित थी, अनिश्चित थी, है ना, क्योंकि आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते। क्लियर हुआ, निश्चित है। ठीक है, दो अंत बिंदु नजर आ रहे हैं, ये रहा ये पहला ये दूसरा। ठीक है, दो अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु कहलाता है, शुरुआती मतलब स्टार्टिंग पॉइंट या बिगनिंग पॉइंट आप बोल सकते हो। दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है उसे अंतिम बिंदु बोलते हैं, अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट। ठीक है, दो अंत बिंदु होते हैं। दर्शाते कैसे हैं, सिंपल सा आपको पता है, ए बी डाल दो, उसके दोनों तरफ ऐसे डॉट लगा दो, ऐसे पॉइंट लगा दो, इसका मतलब मैंने रेखाखंड बनाया, लाइन सेगमेंट का निरूपण। और अगर दोनों साइड एरो हो जाए तो रेखा हो जाएगी, दोनों साइड एरो है तो रेखा लाइन, अगर दोनों साइड डॉट है तो रेखाखंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसीलिए आपसे जब भी मैथ्स में हम कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर कहते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 10 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की। तो प्रॉपर जो वर्ड है अगर आपको पता है निश्चित है तो आपको हमेशा रेखाखंड इस्तेमाल करना है शब्द, ना कि रेखा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को। मैम एक बार फिर से बताना। हाँ, एक बार मैं फिर से अभी एंड में बताऊंगी एक बार फिर से। ठीक है, फिर से चलो बता ही देती हूँ। रेखाखंड की शुरुआती बिंदु अंत बिंदु दो बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। आपको ये पता है शुरू कहाँ है खत्म कहाँ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉपी में 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, लाइन सेगमेंट खींचो, 10 सेंटीमीटर खींचो, तो आप क्या बोलोगे कि आपने क्या खींची, लाइन खींची या लाइन सेगमेंट। आपने 10 सेंटीमीटर रेखा खींची है या रेखाखंड। लाइन सेगमेंट। यस, लाइन सेगमेंट खींची है आपने, क्योंकि आपको पता है कि कितने की है, फिक्स वैल्यू है। यहाँ देखो नीचे लिखा है ना, जिसकी लंबाई को नापा जा सकता है उसी को हम रेखाखंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, नापने के लिए आप पेन का स्केल का इस्तेमाल करते हो। भाई आप जिस पेन से अपनी कॉपी में लिख रहे हो, मैं जिस पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी रेखाखंड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप इसे नाप सकते हो ना। आपने एक स्केल ले लिया या इंची टेप ले लिया, तो आप बोल रहे हो कि जो मैं पेन जिससे लिख रही हूँ 5 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का है, नाप रहे हो। तो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है हमारे लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, वहां रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया था, यहाँ सिंपल सा स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, फीते का, है ना, जो निश्चित है। अब आता है किरण। किरण का क्या है, ये भी रेखा का हिस्सा है। अंतर इतना है कि आपको इसका शुरुआती बिंदु तो पता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता। मतलब स्टार्ट कहाँ से ये पता, लेकिन जो ये वाला पार्ट है एक हिस्सा इसका एरो लगाया ना, एरो का मतलब क्या है कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआती बिंदु पता है,
बट एंड बिंदु नहीं पता, ये अनंत तक आप इसे बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे सूरज की रोशनी आती है हमारे पास, आप सबको पता है कि वो रोशनी भी सूरज से आ रही है, सबको पता है रोशनी सूरज से आ रही है, लेकिन वो रोशनी खत्म कहाँ है, किसी को पता है? बता सकते हो कहाँ खत्म है वो? नो मैम। नहीं बता सकते ना, तो किसका एग्जाम्पल है? किरण का, रे का एग्जाम्पल। कि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि कहाँ से आ रही है कोई चीज, लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, वो अनंत तक अब जाते ही रहेगा, फैलते ही रहेगा जहां तक वो फैल सकता है। कैसे बता सकते हो जतिन? सूरज का प्रकाश कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, सूरज की रोशनी, बता सकते हो? ने हाल रखा है। हाँ, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, टॉर्च जो होता है, टॉर्च का आपको पता है ना, रोशनी टॉर्च से आ रही है, लेकिन जो टॉर्च की रोशनी है वो सीधी सीधी कहाँ तक आगे तक बढ़ती रहती है जितनी दूर तक वो जा सकती है। मतलब जितना तेज उसमें बल्ब होगा वो और आगे तक बढ़ती रहेगी, है ना? वो पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है आपके, है ना, कि कितनी दूर तक जाएगी। तो वो भी उसी का एग्जाम्पल है। शुरुआती बिंदु पता है कहाँ से आ रही है, लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, वो बढ़ती रहेगी आगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु तो है, इनिशियल पॉइंट, पर एंड पॉइंट नहीं है। दर्शाने का तरीका वही, इसमें एक ही तरफ एरो लगा होगा। एक ही तरफ एरो का मतलब क्या है? ये बी वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, अनंत तक बढ़ रही है। ठीक है। तीन चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे, एक बार तीनों को फिर से समराइज कर लेते हैं। देखो, सारांश में देख लेते हैं। लाइन क्या है? ए बी की बात करो, ए बी लाइन या रेखा कब कहलाएगी? जिसका दो अंत बिंदु, जिसके अंत बिंदु नहीं होते, एक भी अंत बिंदु नहीं है, मतलब ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, दोनों साइड आप बढ़ा सकते हो। एरो का मतलब कि बी की तरफ भी इतनी बढ़ सकती है, ए की तरफ भी बढ़ सकती है, दोनों साइड, तब ये रेखा है। ठीक है, पहली वाली। दूसरी जो है वो बनाई गई है यहाँ पे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। दो ऐसे डॉट क्या दर्शा रहे हैं कि भाई ये ए से शुरू है, बी पे खत्म है। मतलब आप इसे ना यहाँ आगे नहीं बढ़ा सकते, आप ये निश्चित है कि भाई ये ए से ही शुरू है, बी पे जाके खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती, ना पीछे साइड बढ़ सकती। ठीक है। किरण का एग्जाम्पल क्या है? शुरुआती बिंदु पता है कि भाई ए से शुरू हुई है, लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, अनंत तक जाती ही रहेगी। तीनों में अंतर समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम, पोल में जैसा। रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए सभी? यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पोल में। क्या लिखा है? एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? हाउ मेनी एंड पॉइंट? एंड पॉइंट कितने होते हैं लाइन सेगमेंट के? अभी अभी हमने जब रेखाखंड पढ़ा था उसमें पढ़ा है। कर दिया मैम। कर दिया मैं अभी कर दिया मैम। एक बच्चे ने गलत कर दिया। बेटा इजी सवाल है, मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था अंत बिंदु के बारे में रेखाखंड के। कर दिया मैम। गुड। मैम रेखाखंड का तो एक ही होता है। नो, अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी तब बताऊंगी। अभी जो लग रहा है उतना बताइए, उतना करिए। मैम मेरा तो सही है। बेटा बाकी बच्चे भी मेरा भी करिए। सही है मैम। हाँ, 10 बच्चों का ही आंसर आया अभी। होगा सही है ना मैम। हाँ, अगर आपको ना एक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, अंत बिंदु या एंड पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे। चलिए बेटा, 13 ही बच्चों का आंसर आया अभी।
गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? मैम 2 मिनट। रुको Yes, मैम। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। कर दो मैम। सभी का हो गया? यस मैम। मैम 5 मैम 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। साहिब आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है। मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, ये रही बेटा। एंड पॉइंट का मतलब पता है, ये इसमें एंड पॉइंट का मतलब ये नहीं है खत्म कहाँ, अंत बिंदु का मतलब एंड पॉइंट नहीं है इसमें। एंड पॉइंट का मतलब है कि ये जो आपके कोने में लाइन सेगमेंट के आखिरी में देखो, शुरुआती और आखिरी में 2 बिंदु नजर आ रहे हैं ना, इन 2 बिंदु को ही हम अंत बिंदु बोलते हैं। समझे भाई? 2 बिंदु नजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ बिंदु है जो लाइन सेगमेंट के एंड पे लगे होते हैं। ऐसे बिंदु जो रेखाखंड के आखिर में लगे हैं, ये 2 बिंदु ही हैं, इसीलिए 2 आएगा आंसर। ठीक है, ओके मैम। इसलिए 2 है। अगला सवाल। मैम मैंने तो नोट कर रखा था। हाँ नोट करना जरूरी है, क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? पॉइंट्स कितने आते हैं एक रेखा पे, लाइन पे पॉइंट्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है या कर अनगिनत? दिया वेरी गुड, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। कर दिया मैम। बेटा 5 बच्चों ने गलत कर दिया, 4 बच्चों ने। बेटा वर्ड मेरा सही पढ़ो। है मैम। इसने बोला है रेखा के ऊपर, पर बोला है ना, रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? ऊपर बोला है, इसने वर्ड यूज किया है। समझ नहीं रहे हो सवाल? कर दिया मैम, मेरा ठीक है। हम्म, कर दिया मैम। सबका हो गया? चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा? हो गया? किसी का रह गया है तो बताइए। ठीक है, 5 4 3 2 1। 1 मिनट रुको मैम। बेटा आप देख लो, कर सकते हो तो, वैसे तो मैंने हटा दिया है। कर पा रहे हो? बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस मैम हो रहा है। चैट में कर दो बेटा, इसीलिए मैं पोल एंड करने से पहले आप लोगों से पूछती हूँ, उसी टाइम बता दिया करो नहीं हुआ तो। ठीक है, कितने बिंदु होते हैं रेखा के ऊपर? रेखा के ऊपर बताया था ना शुरुआत में कि रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत सरेख बिंदु। किसी भी रेखा के ऊपर अनंत सरेख बिंदु होते हैं, क्योंकि जब आप रेखा को नहीं नाप सकते, रेखा नहीं बता सकते कितनी लंबी है, तो उसके ऊपर जो बिंदु है वो बता सकते हो। जब रेखा अनंत तक है, बिंदु भी अनंत होंगे ना, परिमित रूप से अनेक, बहुत सारे होंगे, नहीं बता सकते। डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सवाल में आपने बताना है किरण जो है, रे को कौन सी डायग्राम बना, पहचानिए किरण कौन सी इनमें से, इस डायग्राम में रे कौन सी है? कर दिया मैम। दिया मैम, कर मेरा दिया सही है। मैम। ये तो सभी का सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए।
वेरी गुड। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। एक का गलत हो गया। हाँ, एक का गलत कर हो दिया गया। मैम। बेटा जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना सवाल, ये वो हैं जो कॉपी में कुछ नहीं लिखते। कॉपी में अगर कुछ लिखोगे सही होगा ना, तो मुश्किल सवाल भी नहीं हो रहे अभी तो, इजी इजी सवाल है। मैंने तो लिख रखे हैं मैम। हाँ बेटा, कॉपी में जो लिखेगा उसके सवाल गलत नहीं हो सकते। वेरी गुड। 14 15 का आ गया। रहता है किसी का भी? नो मैम। बेटा किसी का रहता है भी बता दो। चलिए, 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने एक आंसर गलत कर दिया, जबकि इतना इजी सवाल था। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए करेक्ट एकदम। देखो भाई, पहला ऑप्शन, शुरुआती बिंदु पता है, एरो लगा एक तरफ एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो रे का यही तो था, शुरुआती बिंदु पता है पर अंत बिंदु नहीं पता, किरण का। तो फिर ए तो किरण है। बी मैम वाली देखो, सुलेश के नाम से मतलब बारी बारी ये टाइप कर रहा है। कौन टाइप कर रहा है फिर से? मैम ये सुलेश सुलेश। बेटा मत करो, जो भी बच्चा बार बार टाइप मत करो। बेटा ये बच्चे जो आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं ना, इनको क्लास में इसलिए एंट्री दे रही हूँ, अगली बार से एंट्री नहीं मिलेगी मुझे। जो बच्चा क्लास में 5:45 के बाद दिखा ना, तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं होगी, कोई भी हो, समझ जाना। ठीक है। बी वाला क्या है बेटा? 2 बिंदु नजर आ रहे हैं, 2 डॉट का क्या मतलब है? ये क्या है बी वाला, जल्दी से बताओ। रेखाखंड मैम। वेरी गुड, रेखाखंड है ये, लाइन सेगमेंट। सी वाला क्या है? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड। ये भी रेखाखंड है, वेरी गुड। डी वाला क्या है? दोनों तरफ एरो है, लाइन। लाइन, रेखा। रेखा। ठीक है, तो बस डायग्राम बनाना था, उसी में आपको पता चल जाता। अब अगला टॉपिक करते हैं, कोणों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है। कोण बनाने के लिए आपको भुजा चाहिए होता है, शीर्ष चाहिए होता है ना। जब शीर्ष भुजा आपस में मिल जाते हैं तभी तो एंगल बनता है ना भाई। दो भुजाएं जब आपस में मिलेंगी, दो भुजाएं आपस में मिलेंगी, हमने परिभाषा बनता है ना, ये बीच वाला हिस्सा कोण होता है। सेम यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो, कितने शीर्ष है यहाँ पे? 3 है, ओ ए बी, 3 शीर्ष है, ओ ए और बी। जब मैंने इन तीनों शीर्षों को मतलब पॉइंट्स को मैंने जोड़ा, तो इस तरीके की आकृति बनी। ओ ए हमारी क्या हो गई? भुजा, और ओ बी भी हमारी क्या हो गई? भुजा। उनके बीच वाला ये हिस्सा कोण कहलाता है। नाम आपको पता है, इसको एओबी भी बोल सकते हैं, पहले भी बताया था, और बीओए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं? ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है 120 लिखा है ना, 120, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल डिग्री बताते हैं। ठीक है, डिग्री लगा के ही हम कोणों को मापते हैं। ठीक है, अब आपको पता है किसका इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए? बनाने का वर्ड यूज नहीं किया, नापने के लिए चांदे का इस्तेमाल करते हैं ना। प्रोटेक्टर से नॉर्मल लैंग्वेज में हम डी बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो एक डी मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसलिए ये डी ले लिया मैंने। सभी को दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अब मैं Yes, यहाँ ma'am. पे एंगल, ठीक है, अभी कोई मत बताना कितने डिग्री का है फिलहाल। देखो, ये एक एंगल मैंने बनाया, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है।
तो यहाँ बीच वाले हिस्से पे रख के हम चांदे को रखते हैं ना, बीच वाले हिस्से पे रखते हैं इसका ये वाला मिड पॉइंट, आखिरी में इसको 180 और 0 से मिलाते हैं। ये 180 होता है और यहाँ अंदर वाला 0। अब इस साइड अंदर वाला 180, बाहर वाला 0। दो एंगल नजर आते हैं आपको यहाँ पे, एक अंदर तरफ एंगल लिखे होते हैं, उसी तरीके से बाहर तरफ भी एंगल लिखे होते हैं। अब दो तरफ क्यों लिखे हैं उसका आज हम इस्तेमाल सीखेंगे, कब हम अंदर वाले कोणों का इस्तेमाल करते हैं, कब बाहर वाले। पहले मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री या 120 डिग्री? 120 120 डिग्री। चैट सेक्शन में, एक चैट सेक्शन में कोई 60 भी बोल रहा है तो बताओ, कोई 120 बोल रहा है तो बताओ। सभी 120 बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इसको रब कर रही हूँ फिलहाल, अभी नहीं बता रही कितने डिग्री का है। एक और बना रही हूँ, इसको भी बताना। ये कितने डिग्री का है? ये वाला मैम ये तो 120 डिग्री का है, पिछला 60 डिग्री का था। पिछला 60 था, ये 120 है, या ये 120 है या ये 60 है वो 120 था? 60 का मैम। 60 का, 120 नहीं बोल रहा कोई? 60। अच्छा अगर ये होता, ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? 95 मैम। 85 या 95? 85 85 85 85। 85। उसने 95 भी बोला था पहले। यस मैम, किसी ने बोला था। वैसे आप लोग 85 ऐसा ही है ये, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाती है, आधार के हिसाब से देखना है। अभी मैंने सबसे पहले ये एंगल बनाया था यहाँ पे, तो मुझे कैसे कंपेयर करना है? 90 डिग्री से। 90 डिग्री की सभी को पता है 90 डिग्री ये सीधी रेखा होती है। अब आपने 90 डिग्री वाली बना ली, जो आपसे पूछा है वो बना लिया। अब आपने देखना है जो मेरे से पूछा है वो 90 से बड़ा है या छोटा। यहाँ पे बेटा दो एंगल्स है, एक 120 है, एक 60 है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना है 90 इतना है, 90 इतना हिस्सा है, आपसे जो पूछा है वो इतना हिस्सा पूछा है। तो जो आपसे पूछा है उसका जो माउथ है वो ज्यादा ओपन है ना, 90 से पीछे तरफ को आ रहा है, पीछे साइड में। 90 से बैकवर्ड है ना, पीछे तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो भी है वो 90 से बड़ा होगा। अगर 90 से आगे आता तो 90 से छोटा होता है, 90 से पीछे जा रहा है तो ये 120 डिग्री होगा, ना कि 60 डिग्री। 60 नहीं होगा। 60 कब होता अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाती? इस कंडीशन में ये कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। क्यों? अभी आप देखो ये 90 से पहले पड़ रहा है ना, ये वाला एंगल जो आपसे पूछा है, अब मैंने ये छोटा है 90 से, इतना सा है, 90 से आगे पहले है, तो इस बार ये 60 डिग्री होगा। समझ गए कैसे कंपेयर करना है 90? यस मैम। ठीक है। अब वो 95 वाला, एक मिनट, अब वो 95 वाला मैं बना देती हूँ फिर से, जो 85 वाला बनाया था, सॉरी, वो मैंने ऐसे बनाया था। ठीक है, इस बार देखो 90 वाली लाइन देखिए, 90 वाली बनाएंगे, ये है 90। अब बताओ ये 90 से पहले आ रहा है या बाद में? देखो 90 इतना है, जो आपसे पूछा है वो इतना है, 90 से पहले आ रहा है ना, 90 से आगे की तरफ को, आगे की तरफ को, 85 इसका मतलब ये छोटा होगा। देखो 80 और 90 के बीच में, 100 और 90 के बीच में, 100 और 90 के बीच में 95 आएगा डिग्री, और 80 और 90 के बीच में 85 डिग्री आएगा। छोटा कौन सा है? 85 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 से पहले पड़ रहा है। सभी को समझ में आया? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ, आपको बताना है कितने डिग्री का है। रेडी है सभी? यस मैम। यस। एक मिनट, हाँ मैं एंगल बना रही हूँ, आप लोगों को बताना है कितने डिग्री का है।
ये वाले एंगल का वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। 30 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, 145 डिग्री। पोल में करिए आंसर, कितने डिग्री का? कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। कर दिया। कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड। तीन का गलत हो गया मैम। 4 बच्चों का, इसीलिए मेरे को यही चीज जो है ना अभी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी इन चीजों में। यही चीज हमें करेक्ट करनी है। सभी बच्चे करो पोल में। आप लोग भी सबका रिस्पॉन्स देख रहे होगे, देख रहे हो ना, गड़बड़ हो जाती है। देखो 16 में से 6 बच्चों का गलत हो गया। कोई बात नहीं। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5। रुको मैम एक बार। हाँ ठीक है, करूँ। 90 से कंपेयर करना। हो गया साक्षी? कर रही हूँ मैं। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दो मैम। हाँ, 5, स्टार्ट कर दो मैम। 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। मैं तब तक इसमें 90 वाली रेखा बना रही हूँ। 90 वाली रेखा, ये है 90। आपको आधार देखना है बेटा, आधार इस तरफ बाई तरफ को है, बाई तरफ को है ना, ये बेस इसका बाई तरफ को है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को। चलिए, अब 90 डिग्री जो है वो पूरा इतना है, 90 डिग्री इतना है, और जो आपसे कोण पूछा है वो इतना सा है बेटा। मतलब ये जो कोण आ रहा है, जो आपसे पूछा गया है, जो कोण आपसे पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, ये था जो आपसे कोण पूछा गया है बेटा, वो 90 से पहले को आ रहा है ना, 90 से पहले की तरफ को है। देखो इस तरफ को है, तब 90 से पहले आ रहा है। अब 90 से पहले आपको पता है छोटी संख्या आती है बड़ी? 90 से पहले बोलोगे, आप बोलोगे छोटी आएगी। एंगल तो सबको देखना आता है, सबको दिख रहा है, 30 भी है, 150 भी है, लेकिन लेना कौन सा है? 90 से पहले आ रहा है इस तरफ में, बाई तरफ है तो बाई तरफ वाली साइड जाओगे। आधार अगर बाई तरफ है तो आपको भी बाई मैम तरफ किसी जाना का है। माइक ऑन है। इसका माइक ऑन है बेटा, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। माइक ऑन नहीं होना चाहिए। तो सभी को नजर आ रहा है 90 से आगे की तरफ को आ रहा है ये कोण, 90 से पहले आ रहा है, इसलिए छोटा वाला लेंगे। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 150 नहीं लोगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल दे रही हूं मैं आपको, रेडी रहिएगा। इस बार है कुछ इस तरीके का एंगल। ये एंगल आपने बताना है। ऑप्शन में दे रही हूँ 4 ऑप्शन। 110, 105, 75 डिग्री एंड 95 डिग्री, ठीक है। होल में करना है इसको भी, आंसर कीजिए, बताओ। मैम आंसर ही दिखाई नहीं दे रहा कितना क्या का दिखाई है नहीं दे रहा है? आंसर मैम। अच्छा एक मिनट, जय मैम। कर 9 में दिया। से 8 बच्चों का ठीक है अभी। वेरी गुड, इस बार काफी बच्चों का सही है।
पांच बच्चों का फिर गलत हो गया। जो बच्चे बेटा गलत कर रहे हैं ना वो 90 से कंपेयर नहीं कर रहे हो। 90 वाली रेखा देखो, देखो 90 से पहले आ रहा है 90 से बाद में आ रहा है जो एंगल पूछा है। हो गया सभी का? रुको मैम। कीजिए। कर दो मैम काउंटडाउन स्टार्ट। कर दो, चलो। 5 4 3 2 1। देखो 4 5 6 बच्चों का फिर से गलत हो गया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ये गड़बड़ जो हो रही है ना वही सीखनी है हमें, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखो 90 वाली रेखा ये है 90 डिग्री। अब आप देखो, आप सभी मुझे बताओ ये जो एंगल आपसे पूछा है 90 से पहले पड़ रहा है 90 के बाद पड़ रहा है? डायग्राम में देख के पता चल जा रहा है। 90 से पहले है ना, आगे की तरफ को आ रहा है, 90 से आगे की तरफ को आ रहा है। देखो बेस के आधार पे देखना है, इस बार जो आपका आधार है वो दाईं तरफ को है। दाईं तरफ को है तो एंगल भी दाईं तरफ को ही बन रहा है। तो 90 से कंपेयर करोगे तो दाईं तरफ को देखोगे, दाईं तरफ को आ रहा है। छोटा मुंह देखो कितना खुला है, छोटा खुला है। 90 इतना बड़ा है, 90 इतना बड़ा है, जो आपसे पूछा है वो इतना सा है। तो अभी 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो दो एंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये 80 और 90 के बीच में आ रहा है 100 और 110। ठीक है, तो छोटा कौन सा होगा? 80 और 90 के बीच में क्या आता है? 75 या 105? जो 105 लिख रहे हैं गलत है, 105 नहीं है बेटा। 105 तब लेते जब ये 90 से बड़ा होता, अभी तो 90 से छोटा है ना, इसलिए 80 और 70 वाला लोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 105 डिग्री पता है कब बनेगा ये? 105 डिग्री कब बनेगा? देखो 105 डिग्री बना के दिखाती हूँ। ये है 105 डिग्री। 90 से पीछे तरफ को है ना, 90 से पीछे तरफ को आ रहा है जिन्होंने 105 लिखा है। अब होगा 110 और 100 के बीच में 105 डिग्री। 90 से पीछे साइड, 90 से आगे आ रहा है तो 90 से छोटा वैल्यू, 90 से पीछे जा रहा है तो 90 से बड़ी वैल्यू। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अरे ठीक है, ये एंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा सभी को दिख रहा है वैसे, और बड़ा करने की जरूरत है? कर दिया मैम। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम मैम। थोड़ा छोटा बस मैम। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे, बताइए कितने डिग्री का है। सेम वही 90 से कंपेयर करना है। ये देखते हैं, 4 में से 2 बच्चों का ठीक है, 2 का गलत। कर दिया मैम। आप देख ही नहीं रहे हो किन के बीच में है वो। गुड। देखो 5 बच्चों का गलत है।
3 बच्चों का तो फालतू में ही गलत हुआ है, उन्होंने देखा ही नहीं किसके बीच में आ रहा है। और जूम कर लिया करो, अगर डायग्राम नहीं दिखता तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाती है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। रुको मैम एक बार। हम्म, मैम स्क्रीन चली गई। चली गई? आपने कर दिया पोल में? यस मैम। ठीक है, अभी मैं दोबारा शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, दोबारा शेयर करती हूँ। चलिए देखो बेटा, 7 बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन को, नहीं इजी सवाल को। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। 8 बच्चों ने। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, मतलब प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? 9 बच्चे सही कर रहे हैं, 8 बच्चे गलत कर रहे हैं, हाफ हाफ। 90 वाली लाइन नजर नहीं आ रही क्या? ये है 90 वाली। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स है इस सवाल का। अब आप ही लोग मुझे बताओ, ये जो एंगल है जो आपसे पूछा गया है, 90 से पहले पड़ रहा है ना? 90 से दाईं तरफ को है, मतलब 90 से पहले पड़ रहा है। 90 से पहले है, इसका मतलब छोटी वैल्यू होगी। 40 और 30 के बीच में, 40 और 30 के बीच में क्या आता है? 45 आता है। 3-4 बच्चों ने 45 पे टिक किया हुआ बेटा, ये छोटी सी कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो। 40 और 30 के बीच में 35 आता है। 35 डिग्री आता है ना, 35 डिग्री आंसर है इसका। और जिन्होंने मैम 140 अगर और दूसरी साइड होता तो? मैम और जिसने 145 लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये 90 से पहले आ रहा है। मैम 145 डिग्री, हाँ वही बता रही हूँ। 145 डिग्री पता है कब बनेगा ये? जब ये यहाँ पे आता, ये होता है 145 डिग्री। अब आपको नजर आ रहा है 90 से पीछे तरफ को जा रहा है। 90 से पीछे तरफ को जा रहा है तो बड़ा होगा, ये तो समझाया था। 90 से आगे आ रहा है छोटी वैल्यू, 90 से पीछे जा रहा है तो बड़ी वैल्यू। आया समझ? मैम राइट साइड में ऐसा छोटा कौन देखा जाएगा क्या? हाँ राइट, हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि राइट साइड में आएगा। हमेशा राइट साइड में आएगा तो छोटा नहीं देखा जाता बेटा, आधार के हिसाब से देखा जाता है। इस बार जो आधार है वो आपका दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ है। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर देती, मैं आपसे बोलती इस तरफ है आधार, ये वाला होता, तो इस तरफ ये वैल्यू अब हमारी 35 डिग्री होती। आप लोग समझ नहीं रहे हो, फिर से बता रही हूँ। देखना इसमें, अभी आधार इस तरफ है। अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं तो कितना डिग्री होगा ये? जल्दी बताओ। 35 डिग्री मैम। 35 डिग्री, मैम 35 डिग्री होता है ना। वेरी गुड। लेकिन अगर आधार यही इस तरफ को हो जाए, अगर मैं आधार इस तरफ को कर दूं, 145 में 145 इसका माइक कौन है? हाँ। अगर मैं आधार ये रेड वाला कर दूं, इस बार ललित ये का एंगल मैम। कितने डिग्री का होगा? 145 अब कितने का होगा ये वाला? 145। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है? जिस तरफ एंगल बन रहा है, आधार के हिसाब से। आधार अगर बाईं तरफ है तो बाईं तरफ के लिए तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल आपका 35 डिग्री का हो गया, ये वाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, आधार को उस तरफ को कर दिया, तो कितने डिग्री का हो गया ये? इस तरफ को बना दे, 145 डिग्री का हो गया यही एंगल, यही वाला। ये 145 डिग्री है, ये कितना है? 35 डिग्री है। आधार के हिसाब से होता है। आधार अगर दाईं तरफ है तो 90 से, इसीलिए तो मैंने बोला कंपेयर 90 से करो। अगर इस तरफ है, अगर आधार राइट हैंड साइड में है दाईं तरफ को, तो आपको देखना है किस तरफ को एंगल बन रहा है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 90 के पीछे साइड में जा रहा है जो पूछा गया, तो 90 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल ना लूं, 145 डिग्री वाला ना लूं, तो इस बार जो 90 से आप कंपेयर करोगे वो कुछ इस तरीके से करोगे। 90 वाला ये है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए ये 90 पहले है, इसके लिए 90 से पहले है, लेकिन जब आधार इस तरफ है, इसके लिए 90 के बाद है। समझ गए? आधार को देख के आपने देखना है कि कितने डिग्री का है।
समझ में आया? यस मैम। यस मैम। 5 बच्चों ने गलत किया था। हाँ, अगर आपको थोड़ी शॉर्ट उसमें देखना है कि आधार अगर बाईं तरफ को है, आधार अगर बाईं तरफ को है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली अंदर वाली, ऐसे भी कर सकते हो। आधार आपकी बाईं तरफ है तो वैल्यू ले लेना अंदर वाली, और आधार आपकी दाईं तरफ है, इस तरफ को है, तो वैल्यू ले लेना बाहर वाली। अगर आपको नॉर्मल ऐसे समझना है तो, रटना है तो, समझना है तो 90 से करना पड़ेगा, रटना है तो आप ऐसे कर लो। बाईं तरफ को है तो अंदर वाली ले लेना एंगल्स, और दाईं तरफ को है तो बाहर वाले एंगल्स ले लेना। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझो, रटना नहीं है। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।